This conference will now be recorded. सर सर थोड़ा ऊपर कर दो सर। डन सर। डन सर। डन सर डन। वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, ये मेरी एक क्लास है, उस क्लास के लिए जो ए वाला वेरिएबल है, जो ए वाला वेरिएबल है ये कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसका ए क्लास। अभी मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ से थोड़ा सा यहीं पे रख देता हूँ। जैसे कि कोई वेरिएबल आपने यहाँ बनाया, चाहे वो आपने फंक्शन में बनाया हो, चाहे उसको आपने कंस्ट्रक्टर में बनाया हो, तो ये एज अ कंसीडर होगा ठीक है। अभी क्या है, ये लोकल वेरिएबल है किसके लिए, टेस्ट के लिए। चाहे शो के अंदर बना देते आप तभी लोकली कहलाता। ये क्या है, इस बाउंड्री के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, इस बाउंड्री से बाहर ही अवेलेबल नहीं है। यानी ये जो टेस्ट नम जो इंट नम है ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे शो में। ठीक है, जैसे कि
मैं करता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ, सी आउट करता हूँ वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। अब देखते क्या होता है, वी गॉट द एरर, ठीक है। हम एक एरर प्राप्त करेंगे कहाँ पर, अनडिफाइंड सिंबल नम, ठीक है। ये नम उसको नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि नम जो है वो लोकल वेरिएबल है किसका, टेस्ट का, तो वो टेस्ट के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये इससे क्या होता है, आपका लोकल का ग्लोबल का कंसेप्ट क्लियर होता है। यानी जो ए वाला है, जो मेरा ए वाला वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सेसिबल फॉर ऑल, क्योंकि इन द सेम क्लास, यानी जब सेम क्लास के अंदर सब फंक्शन के लिए अवेलेबल है, यानी उसको टेस्ट भी यूज कर रहा है और शो फंक्शन भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस। अच्छा, नीचे मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। अच्छा, गलती हो गई है क्या, उसने आउटपुट क्यों दिया, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, तो ए की वैल्यू तो कॉल इनिशियलाइज हुई नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, एरर आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए ए इज इक्वल टू में 10 ही लिख देता हूँ, ताकि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा वहीं से वैल्यू पास हो जाएगी उसके पास, ठीक है। इसलिए उसने ये एरर, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ नम इज 200, ठीक है। और देखो जो शो फंक्शन कॉल किया उसके अंदर कहा वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं उसका क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इन शो फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, T1 क्रिएट हुआ, T1 क्या है, ऑब्जेक्ट बनते का उस पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही नम के अंदर 200 चला गया और ए में क्या पास कर दिया, यानी इसके अंदर क्या पास हो गया, 10। फिर यहाँ पर आया कंस्ट्रक्टर कॉल प्रिंट हुआ, तो वैल्यू ऑफ ए इज, ए में क्या डाल दिया उसने, 10, 10 प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ नम इज 200, 200 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, प्रिंट होगा इन शो फंक्शन। अब क्या हुआ, यहाँ तक प्रिंट करने के बाद वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद देखेगा यहाँ पे रखा है T1 डॉट शो, T1 डॉट शो वापसी ऊपर जाएगा, T1 डॉट शो, T1 किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये शो फंक्शन क्या करेगा, वो कॉल करेगा, कॉल करते क्या हुआ, इन शो फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज 10, क्योंकि ए में क्या डाल रखा है, हमने 10 डाल रखा है। व्हाट इज दिस मैन, क्या गलती है भैया देखना। अच्छा सर आपने 2 बार सेमीकोलन लगा रखे हैं किसी वाली लाइन में। देखो अब आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ नम इज 200, इन शो फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो यानी जो ए है वो एक्सेसिबल है अपनी क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। और जो लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अपनी बाउंड्री के अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन एक चीज और है,
कि इस ए की वैल्यू कोई भी फंक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है, और उसका अपने तरीके से यूज कर सकता है। तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है। तो ये लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो हो जाए तो मुझे बता देना। सर इसको बड़ा कर दो सर। क्या हुआ? लीवर खराब हो रखा है ना, लीवर ठीक करवाना। डेली की लाइन तो सूजन और बढ़ेगी। तभी तो राजस्थान गया था। क्या राजस्थान ठीक हो गया? डन सर। सर ऊपर कर दो। मैं तो सारा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।
Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. ये कॉलर वन कौन है? कोई नाम बताएगा अपने कॉलर वन जिसका आइडिया आ रहा है, एक बार बोलेंगे? देखो मैं आपको एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है? इसको नोट करना ध्यान से। एक तरीके का मैं ट्राई करता हूँ, बैंक का काम करके दिखाता हूँ आपको। विड्रॉल, डिपॉजिट और चेक बैलेंस, इतना काम करके देखना कैसे होता है। मैंने एक क्लास बनाया बैंक, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक इनिशियली अमाउंट बना दिया 50,000 का, ठीक है? लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, आई थिंक ले लेगा 50,000, ले लेगा 50,000, ठीक है? वॉइड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? निकालना होता है ना। अरे डिपॉजिट मतलब क्या होता है? निकालना होता है ना। पता तुम्हें? जमा कराना, जमा कराना। और क्रेडिट मतलब क्या होता है फिर? दो लोग हैं ना। क्या कोई पैसे भेजता है तो क्या आता है? क्रेडिट आता है कि डिपॉजिट आता है? सर क्रेडिट आता है, लेकिन वो सर वो डेबिट होता है। डेबिट और डिपॉजिट में फर्क होता है सर। डिपॉजिट में बैंक में रखूँ तो पैसा निकालो, डिपॉजिट में आता है मेरा तो। सर डिपॉजिट और डेबिट करोगे तो निकालना होता है, डिपॉजिट मतलब डालना होता है। डेबिट कर रहा हूँ फिर मैं उसको, ठीक है? ठीक है? डेबिट मतलब निकालना होता है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ बार बार, बता देना मैं वो।
अभी बना रहा हूँ पूरा, तो इसके बाद समझाऊंगा, तो समझ में तो आ ही जाएगा। ये मेरा बन गया डेबिट, क्रेडिट और चेक बैलेंस, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बोले तो सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और इन टाइप का ओपीआर बना लिया, ठीक है। इंटर यहाँ पे लूंगा मैं ऑपरेशन, ठीक है। वन पे है डेबिट स्लैशन, टू पे है क्रेडिट, स्लैशन, तीन पे है आपका ठीक है, सी ए ओपीआर, यहाँ पे लगा दिया मैंने स्विच, ओपीआर पास कर दिया। केस वन अगर आएगा तो B1 डॉट डेबिट कॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। केस टू आया B1 डॉट क्रेडिट ब्रेक, केस थ्री B1 डॉट चेक बैलेंस लंच, ब्रेक, ठीक है। डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड,
लगाया है 2 आएगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। आ रहा है डेबिट क्रेडिट चेक बैलेंस 1 दबाया, इंटर दी अमाउंट 50,000 रुपये है खाते में, 20,000 निकाल लेते हैं, इंटर दिवाया, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सर्विस, अवेलेबल बैलेंस 30,000। ठीक है, डेबिट चल गया। क्रेडिट आ रहा है 2 नंबर पे, दबाया, इंटर दी अमाउंट, दे दिया मैंने, 20,000 डालना है मेरे को, 20,000 नहीं 2,000 डालने हैं। What is this? What is this? What is this? Credit, 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 credit. अच्छा 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 अच्छा। आउटपुट क्या आया था अपने पास? ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा ना, ये ना वैल्यू कम कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉन्ग लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सर्विस। ठीक है, 7,000 रुपये हो गए, 5,000 था 7,000 हो गए। ठीक है, दोबारा चलाया, थर्ड पे किया, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सर्विस, अवेलेबल बैलेंस इज 5,000। लेकिन यहाँ पे पता है क्या दिक्कत आ रही है, आप जब भी प्रोग्राम एक बार प्रोग्राम चलने के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम जब ऐसे के भी मैंने 3,000 निकाले तो 2,000 बचे 5,000 में से, तो दोबारा अब आया नेक्स्ट टाइम जब हमने ओपन किया तो क्या आ रहा, फिर से 5,000 पर रिवर्स हो गया। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप एटीएम में देखते हो, जब तक आप, अब जैसे कि वो पूछता है कि वो आपको और ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप क्या करते हो, एन पे क्लिक करते हो, नो पे क्लिक करते हो, तब जाके क्या करता है, आपको कैंसिल कर देता है पूरा। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक यूजर एन प्रेस ना कर दे तब तक ये प्रोग्राम रनिंग पे रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जैसे कि हम एक बार यूजर ट्रांजेक्शन कर ली, उसके बाद हम पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, और कंटिन्यू कुछ आता है तो फिर उसको करंट अमाउंट के साथ कंटिन्यू कराएंगे। तो उसके लिए मैंने जैसे कि क्या नाम का एक सी एच वेरिएबल बना लिया, सी एच इक्वल इक्वल एन, सी एच इक्वल एन। अब देखो, इसको मुझे करना पड़ेगा डू व्हाइल लूप में, क्योंकि डू व्हाइल लूप क्या होता है, एक बार चलता चलता है। ठीक है,
अच्छा ये सी का है यार, एक मिनट। एग्जिट फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है? ये एग्जिट फंक्शन वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई? सही लिखा है मैंने। अरे मेरा ना पुराना वाला है ये, अगर उसमें चलाओ चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, उसको मैं हटा देता हूँ। एग्जिट 0 करोगे तो ये एग्जिट हो जाता है, आपको डबल इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 100% में श्योर हूँ। डेबिट किया 2000 रुपये। थैंक यू फॉर यूजिंग दी सर्विस, अवेलेबल बैलेंस इज 3000। डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैंने कहा यस। तो दोबारा आ गया मेरे पास, मैं चेक बैलेंस करता हूँ तो 3000 रुपये हैं अभी भी खाते में। दोबारा यस करता हूँ, मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा 2000 को डाल दूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सर्विस, अवेलेबल बैलेंस 5000, वापसी 5000 पे आ गया, मतलब 9 एंड। तो मेरा प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोडिंग समझ में आई कि समझाऊं? हेलो, यस सर आ गई। यस सर आ गई। ठीक है, कुछ नहीं है, जो चीज पढ़ाई है उनको कॉम्बाइन करके, इसने देखो इफ भी चला दिया, स्विच भी चला दिया, वेरिएबल भी चला दिया, ऑब्जेक्ट भी चला दिया, सब कुछ चला दिया, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सी एच के अंदर एन है, इनिशियली अमाउंट मैंने 5000 का रखा है, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हुआ, आपने वन दबाया, वन किसके अंदर आ गया? ओपीआर के अंदर आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया? वन हो गया। केस वन, B1 डॉट डेबिट। B1 किसका ऑब्जेक्ट है? बैंक का। बैंक क्लास के अंदर गया, डेबिट फंक्शन कॉल किया, ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इंटर द अमाउंट आया, आपने 2000 डाला, 2000 किसके अंदर आ गया? इसके अंदर आ गया। गेट अमाउंट के अंदर अमाउंट में कितना था? 5000। 5000 में से 3000, 2000 माइनस किया, कितना था? 3000। अब अमाउंट की वैल्यू 5000 क्या हो गई? 3000। फिर थैंक यू फॉर यूजिंग द सर्विस, अवेलेबल बैलेंस इज 3000। फिर ये नीचे गया, नीचे जाते क्या मिला उसको? ब्रेक। डेबिट के नीचे ब्रेक होते ही क्या हुआ? स्विच के बाहर आया, स्विच के बाहर आते क्या नीचे क्या मिला? डू यू वांट टू कंटिन्यू? वाई और एन, मैंने वाई दबाया, सी एच के अंदर क्या था? सी एच के अंदर क्या आ गया? वाई। यहाँ पे चेक हुआ, क्या सी एच की वैल्यू इक्वल है वाई के? तो सी एच के अंदर क्या आया? वाई इक्वल है वाई के। कंडीशन क्या हुई? ट्रू। ट्रू होते क्या हुआ? वापसी डू हो गया, वापसी डू हो गया। डू होते ही यहाँ पर आया, डू होते यहाँ पर आया, आते क्या हुआ? फिर से ये मैसेज प्रिंट हुआ, आपने चेक बैलेंस के लिए 3 दबा दिया, तो 3 किसके अंदर आया? ओपीआर के अंदर आया, यहाँ ओपीआर में 3 आया। फिर केस 3 कॉल हुआ, यहाँ पर क्या था? B1 डॉट चेक बैलेंस, ठीक है। ये चेक बैलेंस किसका था? बैंक का। चेक बैलेंस में गया, चेक बैलेंस में जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर?
थैंक यू फॉर इतनी सर्विस, अवेलेबल वैकेंसीज, लास्ट बैलेंस क्या था 3000 प्रिंट हो गया, ये है। लेकिन अब जब चलाओगे प्रोग्राम को तो वापसी 5000 से ही वैल्यू दिखाएगा आपको, क्योंकि ये वैल्यू जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक ही वैल्यू रैम के अंदर अवेलेबल होती है। जैसे आप किल करते हैं तो वैल्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, ठीक है सबको। टाइम तो हो गया है क्लास का, ऐसा करो स्क्रीन शॉट ही ले लो फिर आप, ठीक है, और ले लो स्क्रीन शॉट तो बताना। ले लिया स्क्रीन शॉट? सर नीचे कर दो। नहीं नहीं, अब सबसे पूछूंगा, सबने ले लिया हो गया स्क्रीन सर। शॉट? यस हाँ सर। सर, ऊपर अभी करो बताओ। सर थोड़ा, नीचे नीचे करो, नीचे करो और अरे थोड़ा मैंने नीचे। यहाँ तक लगाया था स्क्रीन, अब उसके बाद अमाउंट फिर अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गायब कर रहा हूँ, यहाँ से लेके नया लगा रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्पेस कम कर देता हूँ तो ज़्यादा स्पेस दे। अब ठीक है, स्विच तक आ जाएगा, अब तो स्विच तक। सर अमाउंट दिखाई नहीं दे रहा है, अमाउंट के बाद क्या है? अच्छा, अमाउंट तक गेट का आ रहा है अमाउंट। screen? समझ गया मैं, हाँ कोई हाँ नहीं, सर। अमाउंट तक का ले लो फिर अब स्क्रीन शॉट। डन। अमाउंट तक का ले लिया होगा ना, अमाउंट तक के स्क्रीन शॉट ये लो। अब आई थिंक सी आउट इन वैल्यू ऑपरेशन तक आ रहा होगा। हाँ सर। अच्छा, नीचे की स्क्रीन नहीं आती मेरे, अच्छा मेरा फोन छोटा है ना। ले लिया स्क्रीन शॉट? यस सर। अब इतना बचा है, अब इतना बचा है, इसको आराम से ले लो क्योंकि ये दिखेगा नहीं, नीचे आ गया ना ये। डन सर। वेट करना, सर टेनिस मार कर रहा हूँ। बोलो बोलो। सर आपके बैग से कुछ साउंड आ रही है, कॉलिंग वगैरह। अब आ रही है? नहीं सर, अब नहीं आ रही। भाई जो भी कॉलर वन है, इसका नाम नहीं आ रहा तो मैं अटेंडेंस एब्सेंट जाएगी, पहले बताओ, नाम नहीं बताया कॉलर वन जो भी क्लास ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गो टू मीटिंग दे रहा है या तुमने लिया है, कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। अटेंडेंस मार्क करूंगा मैं। आज तो तनिष भी आया है ना, तनिष। तनिष रोल नंबर क्या है? सर 190। 43। हाँ सर यही है। ठीक है, अटेंडेंस लग सर चुकी है, चलो। हाँ जी बोलो। थोड़ा नीचे करो ना थोड़ा। अच्छा, स्क्रॉल अप करूं? ठीक है इतना? बाकी लैब और थोड़ा थोड़ा तेज नीचे सर।
नहीं है, क्लास ऑफ हो चुकी है। और करूँ ऊपर? हाँ सर, थोड़ा हल्का सा नीचे ऊपर कर दो। अमाउंट इक्वल टू अमाउंट गेट प्लस गेट अमाउंट। हाँ बस सर, यहाँ से बस बस। हेलो सर, हेलो Who's this? बस सर। सर, मैं बोल रहा हूँ तनिष। कौन मैं का नाम भी तो तनिष होता है। सर, तनिष तनिष हाँ तनिष बोलो बोलो, हाँ गणेश बोलो। सर, ये एब्सेंट एब्सेंट दिखा रहा है इसमें बैच अटेंडेंस में। अरे 2 नंबर है मेरे पास यार, एक पे रोल नंबर आ रहा है, एक पे रोल नंबर नहीं आ रहा है। 2 तनिष दिखा रहा है यहाँ पे। फोन नंबर क्या? 9910834782। हाँ सर, यही है। ठीक है, शायद तुम्हारे पापा वाले पे चला गया होगा। अब आ गया? अब देखो सर आ गया, आ गया। फीडबैक आया लेकिन सर अभी। फीडबैक मतलब समझ लो वही आ गया, अटेंडेंस लग गई। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ओके सर। 2 तनिष के ना यहाँ पे, एक पर रोल नंबर लिखा हुआ है तुम्हारा और एक पर रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आया कौन सा वाला। ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। बंद करूँ क्लास? यस सर, हो गया, हो गया। चलो मिलते हैं, बाय बाय।